कक्षा 8वीं के मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, पिछले पीरियड में बेटा हम लोग चतुर्दशा पाठा पढ़ रहे थे। नीति नवनीतम, है ना। तुम लोग अपनी पुस्तक का निकाल लो, पृष्ठ क्रमांक 36 है शायद, 36 निकाल लो बेटा। इसकी कितनी कड़ियाँ हो गई है, हैं? इसकी 3 कड़ियाँ हमने पढ़ लिया है। जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दन, जनकः पंचमश्चैव जकारा पंच दुर्लभा। ये बता दिया था ना बेटा। देखो आ जाओ अगले चतुर्थ पर। अहिं नृपं च शार्दूलं कृटिश्च बालकं तथा परस्वानं च मूर्खश्च सप्तसुप्तान् न बोधयेत्। अहिं नृपं च शार्दूलं, है ना। हाँ, देखा ना, ये सब का शब्दार्थ दिया है और उसका ये जो है व्याख्या भी, अनुवाद भी दिया है बेटा। फिर भी देखो बता दे रहा हूँ। अहिं नृपं च शार्दूलं कृटिश्च बालकं तथा परस्वानं च मूर्खं च सप्तसुप्तान् बोधयेत्। देखो चतुर्थ को क्या कहता है। सर्प, राजा, सिंह। शार्दूलम का मतलब है सिंह, हैं। शार्दूलम कृटिश्च, कृटिश्च माने कृटिश्च का मतलब होता है मक्खी, बर्रा, जो उसका स्वभाव होता है काटना। बच्चा, उसके बाद क्या आ गया। हाँ, क्या, बालकम तथा, कृटिश्च बालकम तथा परस्वान् च मूर्खश्च सप्तसुप्तान् न बोधयेत्। ठीक है। कहता है कि कुत्ता, और वो भी दूसरे का कुत्ता, और मूर्ख, ये साथ सोते हों तो नहीं जगाना चाहिए। समझ में आया ना। सप्तसुप्तान् न प्रबोधयेत्। कौन कौन से, फिर से देख लो। क्या, अहिं नृपं च शार्दूलं, सर्प, राजा, सिंह, मक्खी अर्थात बर्रा, बच्चा और दूसरे की कुत्ता, है ना। च मूर्खम, और मूर्ख। ये 7 जो हैं, यदि सो रहे हैं तो मत जगाओ उसको। जगाने पर ये क्या करेंगे, व्यवधान करेंगे, काम में अवरोध लाएंगे। तो ये सोते हो तो नहीं जगाना चाहिए। ठीक है। 7 देख लो फिर से। अहिं सर्प, नृपम राजा, शार्दूलम सिंह, कृटिभी हैं बर्रा, बालकम बच्चा, है ना, और दूसरे की कुत्ता तथा मूर्ख।
1 2 3 4 5 6 और 7 सप्त सुप्तान प्रबोधित, है ना। यदि ये सातों सो रहे हों तो इसको नहीं जगाना चाहिए। ठीक है, आ जाओ। विद्यार्थी सेवक पांथ, क्षुधार्तो भय कातरः, भंडारी प्रतिहारी च सप्तसुप्तान प्रबोधे। अब ये तो नहीं जगाना चाहिए, देखा। अब इधर किसको जगा देना चाहिए ये बता रहा है। विद्यार्थी सेवक पांथ, विद्यार्थी अर्थात विद्यार्जन करने वाला सो रहा हो तो जगा देना चाहिए। विद्यार्थी सेवक पांथ, सेवक है और राही है और भूख से व्याकुल है। क्या? क्षुधार्तो भय कातरः, और डर से जो भय खा रहा हो ऐसा। भंडारी और प्रतिहारी अर्थात द्वारपाल। च सप्तसुप्तान प्रबोधित हैं, तो इन सातों को यदि सो रहे हों तो जगा देना चाहिए। ये देख रहे हो ना। ये यदि सो रहे हों तो इसको जगा देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, षष्ठम कामं क्रोधं तथा लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुकी अति निद्राम अति सेवां च विद्यार्थी हृष्ट वर्जयी। कई कहते हैं कामं क्रोधं तथा लाभम। षष्ठम देखो बेटा, क्या कहता है षष्ठम को? काम वासना, क्रोध गुस्सा, लोभ लालच, स्वाद श्रृंगार खेल, अति निद्रा, ये जो है, और अति आनंद, ये 8 विद्यार्जन की शत्रु हैं। अतः विद्यार्थी को इन्हें छोड़ देना चाहिए। यदि ज्ञानार्जन करते हो तो इन बातों का ध्यान रखना है। क्या? कामं क्रोधं लोभं स्वादं श्रृंगार कौतुके अति निद्राम अति सेवां च विद्यार्थी हृष्ट वर्जयी। वासना, काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, है ना, ये जो हैं, ठीक है। काम, क्रोध, स्वाद, श्रृंगार, खेल, अति निद्रा, ज्यादा सोने वाला, और अति आनंदित होने वाला, ये 8 जो गुण हैं विद्यार्थी में यदि है तो उन विद्यार्थियों को इन अवगुणों को छोड़ देना चाहिए। ये गुण नहीं है, अवगुण है बेटा, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थी अष्ट वर्जयी। ठीक है। सप्तम देखो, वरम प्राण परित्यागो मान भंगेन जीवनात् प्राण त्यागे क्षणं दुःखं मान भंगे दिने दिने। वरन प्राण परित्यागो, है ना, एक बार अपना शरीर छोड़ देना अच्छा है।
वरम प्राण परित्यागो, समझे ना, मान भंगे न जीवना। और यदि मान सम्मान तुम्हारा खंडित हो गया, चरित्र बिगड़ गया, चरित्रहीन हो गए, तो न जीवना, तो उसका जीवन जीना ठीक नहीं है, बेकार है। क्यों? प्राण त्यागे क्षणम दुखम, यदि प्राण छूट गया तो कुछ समय ही दुख होता है ना। और मान भंगे पीने पीने, परंतु इज्जत भी गई, इज्जत चली गई तो जीवन भर दुख देगा वो। हाँ, इसलिए इज्जत बना के रखना चाहिए, इज्जत बचा के रखना चाहिए। ठीक। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मादेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रियवाक्यं प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाणी, मधुर वाणी से सभी जीव जो है क्या हो जाते हैं? कब्जे में हो जाते हैं। अब देख लो, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरे यहाँ मैं सवेरे जब उठता हूँ ना, तो अपने घर में गौ माता को प्रणाम करता हूँ, और प्रणाम करने के बाद उसका पोछा करता हूँ। तो इतना हिल गए हैं वो लोग कि मैं जैसे कहूँगा वैसा करते हैं। जैसे एक साइड को पोछ रहा हूँ, अब उसके बाद जैसे ही कहूँगा कि इधर ऐसे आ जाओ, तो तुरंत वो अपने स्थान से ऐसे सरक जाएगी, ताकि उसको पोछते बन जाए। ऐसा ये बच्चे नन्हे नन्हे जो हैं उनको पोछता हूँ। दूठन बछवा है हमारे, अब वो मतलब जब एक ठन नाम चुके तो ना, तो वैसे जैसे जाओ ना तो पीछू पीछू दौड़त थे, पोछ पोछ ऐसे की के घूमे लगते थे। तो ऐसा है। ये देख क्या कहता है ये पंक्ति, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। सभी जंतु, सभी प्राणी मधुर वाणी से प्रबोधित होते हैं, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मादेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसलिए मनुष्य को मीठी वाणी बोलना चाहिए। उसके लिए क्या कमी करना भाई, बात तुम्हारी मीठी हो, सब बात सुनने को तैयार हो जाएंगे, है ना। देखो, 9 दुष्टा भार्या सठम मित्रम, भृत्यश्च उत्तरदायकः, ससर्पे च गृहेनाशु, मित्रेव च संशयः। दुष्टा भार्या, यदि पत्नी जो है वो दुष्ट प्रकृति की हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो, दुष्टा भार्या सठम मित्रम, और जो मित्र है वो मूर्ख है, समझता नहीं, ऐसा यदि मित्र है। भृत्यश्च उत्तरदायका, और जो नौकर है, नौकर यदि कोई बात कहो तो प्रत्युत्तर करता है, जवाब देता है उल्टा सीधा, तो ऐसा नौकर यदि घर में है, ससर्पे च गृहवासो, है ना। और जिस घर में हम रहते हैं, दुर्भाग्यवश कहीं वहाँ सर्प रह रहा हो, तब ससर्पे च गृहवासो, उस घर में यदि ये सब रहते हो, कौन कौन, दुष्टा भार्या, सठमित्रम, भृत्यस्य उत्तरदायकः, है ना, और सर्प, सर्प स्त्री, मित्र
और नौकर। तो क्या होता है? मृत्यु च संशय, निश्चित रूप से वह मृत्यु कष्ट देने लायक होता है, मृत्यु निश्चित है उसका। ठीक। दशम, मूलम भुजंगै शिखरं प्लवंगै शाखा विहंगै पुष्मानि भृंगी आसेव्यते दुष्टजनैः समस्तेनं चंदन मुंचति शीतलम। देखा, मूलम भुजंगै शिखरम प्लवंगै है ना। ये है बेटा आखिरी। मूलम भुजंगै है चंदन के जड़, मूल माने जड़, मूलम भुजंगै है ना। चंदन के जड़ पर सर्प लिपटे रहते हैं। चंदन में वो शक्ति है। क्या? चंदन के वृक्ष के उसके जड़ पर उसको लपेटे रहते हैं सर्प जो है। शाखा विहंगै है, अच्छा, शिखरम प्लवंगै है, हैं? शिखरम प्लवंगै है और ऊपर उस वृक्ष के ऊपर क्या? बंदर प्लवंगै है। ठीक है। शाखा विहंगै है और उस चंदन की शाखाओं में पक्षियां है ना। कुष्मानि भृंगी, और चंदन के फूल को सूंघने के लिए जो है भंवरे इत्यादि। आस्तव्ये दुष्ट जनैः समस्तेन चंदनम मुंचति शीतलम। इतने उसको घेरे रहते हैं। कौन कौन? सर्प और बंदर और जो है पक्षी और भंवरे इत्यादि। ये सब जो है चंदन को लपेटे रहते हैं, उसमें जब मस्त रहते हैं, समझे ना। तो चंदनम मुंचयति शीतलम, इसके उपरांत भी चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। चंदन हमेशा शीतलता प्रदान करता है। ऐसे ही संतों को जो है हमेशा शांत होते हैं। ठीक। ये बेटा पाठ पूर्ण हो गया। बाकी प्रश्नोत्तर अगले पीरियड में बताऊंगा। ठीक।